जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। अच्छा दोस्तों, बड़ी दफ़ा आप लोग पूछते हो कि जो है ना वो एक नस्ल कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले एक कबूतर और एक कबूतरी की जो नस्ल बनाने का तरीका है वो तो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज दोस्तों एक और चीज़ है, एक और फार्मूला है जिसके तहत जो है ना वो आपको बताऊंगा कि किस तरह एक नस्ल को हम महफूज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मेरी मियां नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन से सलारा फीमेल है, ठीक है, और इसके साथ मेरा सलारा मेल ही लगा हुआ। अब मैंने क्या किया वो चीज़ें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ख़ास ख्याल रखा करें। दोस्तों, जब हम कहते हैं ना कि हम एक नस्ल बनाने जा रहे हैं, तो जब हम नस्ल बनाने जा रहे हैं तो मतलब क्या है कि उस नस्ल का जो आगे वारिस हो वो इस तरह का हो कि जैसे पहले बिल्कुल नस्ल थी। अब ये जो मेल है, अब मेरे पास ऐसे शायद ही कोई ऐसा कबूतर हो, कोई ऐसी ब्लड लाइन हो जिसमें इन सलारों का या फिर मियां नज़ीर साहब वाले जो कबूतर हैं उनका पर ना हो। हर किसी में पर होता है, वो खून सेव करना होता है। अब पूरी एक ब्लड लाइन जो महफूज करनी होती है वो किस तरह करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को मैंने अपनी ओरिजिनल हालत में लिया है, यानी कि ओरिजिनल हालत में इस तरह लिया कि मुझे पता है कि इसके जो माँ बाप हैं, जो इसके माँ बाप हैं वो किस तरह के थे, उनका माँ बाप कौन था, यानी कि 4 से 5 पीढ़ियों तक मुझे इसकी ब्लड लाइन का पता है कि इसकी माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, या आगे चौथी पीढ़ी तक इसके जो बाप हैं वो सारे इनके बाप हैं, जो जहाँ से ये ब्लड लाइन चली वो किस तरह का था, उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या खसूसियात थी, ये सब मुझे पता। अब दोस्तों ये देखें, मैंने सबसे पहले आपको बताया अगर हमने खून सेव करना होता है ना, ब्लड लाइन मैं सेव करता हूँ, खून एक कबूतर का सेव करता है तो वो किसी के साथ क्रॉस कर दे तो उसमें खून जो है ना वो चलता रहता है, आगे चल के हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये एक पूरी जो ब्लड लाइन होती है उसको महफूज करने का आज तरीका जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आएगा ये फार्मूला भी। ये ज़रा इसका पहले ज़रा शौक करें माशाल्लाह मेरी इस मादा का। इसके साथ जो मेल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसके रिंग, इसकी ज़मीन, हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इसके रिंग बड़े पूरे परफेक्ट है। बड़े सलारे मेरे जो जहाँ से ये चले यमियाँ सब वाले, उनकी ये आँख होती है, उनकी पलक ये होती है, उनकी चूँच ये होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख्याल करनी होती है। उसके बाद दोस्तों अक्सर दोस्त पॉइंट का पूछते हैं। दोस्तों, पॉइंट पूरे ना हो तो कबूतर अच्छा भी ख़राब हो जाता है। अब इसकी माशाल्लाह आप रिंग देख रहे हैं, ज़मीन इसकी देख रहे हैं, हर चीज़ परफेक्ट है, रिंग कुशादा हैं, बड़े हैं और हर चीज़ मुकम्मल है। तो जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक हम एक नस्ल को बचा नहीं सकते। फ़र्ज़ करें हम जो पॉइंटों को मद्देनज़र नहीं रखते तो आगे चल के कबूतरों के अंदर फॉल्ट ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाते। अब मैंने इस मादा की आँख का भी पूरा ख्याल किया, इस मादा के रिंग का भी मैंने पूरा ख्याल किया और परों का भी ख्याल किया, ठीक है। तो ये ज़रा दोस्तों देख लें, मैंने ओरिजिनल लिया। एट दी एंड सम अप करके आपको बताऊँगा कि ये कैसे सेफ़ होगा। ये माशाल्लाह दोस्तों देखें, अब इसके परों का ख्याल करें, देखें परों की बनावट कैसी है। ये देखें, इसके पर भी आप देख रहे हैं, नर के पर भी आप देखेंगे। मैं सिमिलैरिटी लाया हूँ। सिमिलैरिटी मतलब क्या, ओरिजिनल जो होते हैं सलारे, उन सलारों का हर चीज़ जो है ना वो इसमें इन दोनों में नर और मादा में मौजूद है। लास्ट पे जब वीडियो सम अप करूँगा तो फिर मैं मज़ीद बताऊँगा कि ये मैंने कैसे इसकी सिलेक्शन इन दोनों की इन दोनों की ही क्यों सिलेक्शन की, एक ब्लड लाइन को महफूज करने के लिए, ठीक है। अब ये पर देख रहे हैं, रिदम देख रहे हैं, इनका सीक्वेंस देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ तक कि बगल पर तीली हर चीज़ जो है ना वो इसकी परफेक्ट है माशाल्लाह। ये दुम देखें माशाल्लाह।
ये ज़रा हड्डी देख लें। अभी दोस्तों आपको इसका जो मेल है उसका शौक करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी जो मादा दिखाई ये नर मेरा सलारा टेडी, ओरिजिनल सलारा मियां नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन से, ये उसके साथ लगा हुआ। ज़रा शौक करें, फिर आगे चलता हूँ। ये दोस्तों माशाल्लाह आपने उस मादा की भी आंख देखी, नर की भी देखी। दोस्तों सबसे पहले जो चमक है दोनों में वो भरपूर है, दोनों की आंख के अंदर चमक पूरी है। उसके भी आपने ज़र्रात देखे, अब इसके भी माशाल्लाह ज़र्रे देखें, ज़मीन देखें, रिंग देखें इसका। ये दोस्तों मैं अपनी एक ब्लड लाइन जो सलारा है ओरिजिनल लगाया हुआ है। अब ख़ाली ये नहीं लगाना कि ओरिजिनल जो है ना वो सलारे को सलारे के साथ लगा देंगे तो वो ओरिजिनल बनेगा, ऐसे नहीं बनता। ओरिजिनल तभी बनेगा जो उसके उनके जद्दों का या फिर जो सलारे कबूतर है उनका जो आँख के रिंग थे, उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो पलकें थी, उनके आउटर रिंग थे, उनकी जो चूंच थी वो मुकम्मल और परफेक्ट होगी। तो इसके लिए सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। अब आपने मादा की अगर वीडियो देख रहे हैं तो मादा की आंख भी आपने देखी होगी कि मादा की आंख के अंदर भी रिंग पूरे थे, ज़मीन उसकी भी पूरी थी। अब ज़मीन पूरी कौन सी होती है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, और रिंग जो है पूरे जिसे कह रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह रिंग देखें, बैंड पे इंशाल्लाह सम अप करता हूँ कि दोस्तों जो ब्लड लाइन है वो मैंने कैसे महफूज की है, इनकी सिलेक्शन कैसे की है, ये आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अब आँख मादा की भी आपने देखी, अब नर की भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। दोस्तों अजानें हो रही हैं, अजानों के बाद इंशाल्लाह वीडियो दोबारा बनाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस वक्फा। ये दोस्तों पर देखें, अब ये भी पट्ठा है वो भी पट्टी है। ये पर नर मादा के भी देखें, नर के भी देखें, मादा का भी आपने सीक्वेंस चेक किया और नर का भी सीक्वेंस चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, ये पर देखें, मैंने दोनों के परों को जो है ना वो महफूज किया है। ठीक है, ये ओरिजिनल सलारे एट द एंड बिल्कुल आसान सा फार्मूला वो सम अप करता हूँ। ये सारे चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि एक नस्ल का जो पार होता है उसे भी महफूज करना होता है, जो हड्डी होती है, जो जोड़ होता है, जो दुम होती है, हर चीज़ जो ओरिजिनल हालत में उसे सम अप लाजमी करना होता है, उसे इकट्ठा ज़रूर करना होता है। हमने इकट्ठा करने का मतलब ये है कि हमने उसे अपनी असल हालत में महफूज करना होता है। ठीक है, अब ये पर देखें कैसा शानदार सीक्वेंस आ रहा है माशाल्लाह। मादा का भी आपने देखा, उसका भी बड़ा आला और आउटस्टैंडिंग किस्म का सीक्वेंस था। ये दुम देखें माशाल्लाह, बैलेंस दुम। उसकी भी मैंने आपको हड्डी दिखाई, तेज़ हड्डी थी। अब ये देख रहे हैं ये हड्डी, इसकी भी यहाँ से गोल है और पीछे जाके ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक है, अब ये पंजे देखें माशाल्लाह कैसे शानदार पंजे, दोनों के मादा के भी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क पंजे थे जामनी कलर में, और नर के भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं। और ये हड्डी मादा की भी आपने देखी, नर की भी देखी। नर की मादा की ज़रा इसलिए दिखाई क्योंकि एक तो वो बच्चे पाल रही थी, दूसरा ज़रा वो दोबारा अंडों पे थी, इसलिए ज़रा ये अब माशाल्लाह देखिए।
अच्छा दोस्तों, अब मैंने सिलेक्शन क्या की है कि मेरे पास थे जो अब ये भी सलारा वो भी सलारा। मैंने आपको बताया कि मेरे हर कबूतर के अंदर सलारे कबूतरों का पर जो है ना वो लाजमी होता है, ठीक है। अब मैंने इस मादा का जो माँ बाप लगा हुआ था उसका भी पीछे से बहन भाई का जोड़ा था। क्या था? बहन भाई का। एक नर के साथ 2 मादियाँ लग के जो पट्ठी निकली थी वो उठाई थी मैंने, और इधर से पट्ठा उठाया था। अब दोनों आगे ये भी बहन भाई के बच्चे हैं, मतलब एक ही खून से हैं, जिनकी जो है ना वो आगे चल के बाप जो है ना वो सेम बनता है, ठीक है। तो मैंने एक ही नस्ल महफूज करने के लिए, एक ही ब्लड लाइन को महफूज करने के लिए इन दोनों की सिलेक्शन किया, क्योंकि इनके पर भी अपने जद्दों के ऊपर थे, हड्डी भी जद्दों के ऊपर थी, आँख भी जद्दों के ऊपर था, इनका कलर भी, ये आप देख रहे हैं। ये जितने पर बारीक होते जाएंगे उतने अच्छे टैडी होंगे मियां नज़ीर साहब वाले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह टोटल सेफ है। तो ये फार्मूला था दोस्तों एक नस्ल को महफूज करने का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और मुझ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वह सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।